नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पंजाब के सीएम ने किया किसानों को भड़काने का काम। अनिल विज ने साधा कैप्टन अमरिंदर पर निशाना। कहा पंजाब में कुछ मत करो, दिल्ली हरियाणा में जो चाहे करो। मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ। इसके 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री के अलावा एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम संगठन को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र पटेल के भी 12वीं पास पाटीदार समाज के नेता है। भूपेंद्र पटेल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के करीबी बताए जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की खटलोड़िया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,75,000 से ज्यादा वोट मिले थे। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र हल्फनामा दायर नहीं कर रहा, लेकिन हमें आदेश देना होगा। केंद्र ने कहा है कि ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमन ने सख्ती भी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 बार वक्त लिया था, लेकिन अब उसने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। ओपी धनखड़ बोले, हमने 2 बड़े काम किए हैं। पहला तिरंगा यात्रा, जिसको 3 गुना रिस्पांस जनता ने दिया है। 3 लाख लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। धनखड़ बोले, काफिलों की लंबाई अगर जोड़ दी जाए तो दिल्ली में चंडीगढ़ की लंबाई हो जाती है। धनखड़ ने कहा है कि भाजपा के आगामी कार्यक्रम सेवा और समर्पण 20 दिन का रहेगा। पीएम मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 7 साल केंद्र को जोड़कर 20 साल होता है, इसलिए ये कार्यक्रम 20 दिन के रहेंगे। धनखड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार 71 उपलब्धियों पर 20 दिन में वर्चुअल संवाद करेगी। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। जो किसान धान की फसल को संभालने के लिए गए, किसान फिर से वापस दिल्ली की सीमाओं पर आने लगे। किसानों का कहना है कि कृषि के तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक दिल्ली के सीमाओं पर डटे रहेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि धान की फसल काटकर और गेहूं की फसल की बिजाई के लिए घर जाएंगे, लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन में फिर से शामिल हो जाएंगे। किसान नेता बोले, 27 सितंबर को भारत बंद का असर देखने को मिला। देश भर में 450 से ज्यादा किसान संगठन भारत बंद सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पच्चीस सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर जिंद में इनेलो की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें देश भर से अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल होंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने इसकी जानकारी दी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि 25 सितंबर के दिन ताऊ देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिंद में होने वाली रैली के लिए कई बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण दिए जाने पर अभय चौटाला ने कहा है कि उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है और उन सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है जो कांग्रेस और बीजेपी से हटकर पहले जनता दल से जुड़े हुए थे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सब कुछ इसी तरह ठीक ठाक चलता रहा तभी पहले से तीसरी तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। कंवरपाल गुर्जर बोले, अभी तक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। सरकार का प्रयास है कि सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाई जाए। शिक्षा मंत्री बोले, महापुरुषों योद्धाओं की जीवन स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे विद्यार्थी और आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक किसान साइकिल चलाकर सिरसा पहुंचा, जहां पर भावदीन टोल प्लाजा पर किसान जगतार सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। जगतार सिंह अब तक 48 दिनों में देश में 14 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। जगतार सिंह ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा है कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई ना मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश का ना इंसान के हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए तो गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि बीजेपी के राज में खूब नौकरियां मिल रही है और इकोनॉमी भी तरक्की कर रही है। विज ने कहा है कि जीडीपी में 20.1% की तरक्की की गई है और जीएसटी 1.25 लाख करोड़ बढ़ा है। उत्तर हरियाणा बिजली निगम ने बड़ा फैसला लिया है। बिजली निगम ने पेटीएम से बिल भरने बंद कर दिए। पेटीएम से भरा हुआ बिल मान्य नहीं होगा। इस दौरान बिजली निगम ने लोगों से अपील की है कि लोग पेटीएम से बिजली बिल ना भरें। पलवल में 12 सितंबर से 22 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान चलाया जा रहा है, जिससे के तहत 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को पेट की कीड़े मारने वाली गोलियां दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया है कि कृमि मुक्ति दिवस के तहत घर घर जाकर बच्चे और किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को एल्डन रोहतक में 9 से 11 सितंबर को राज्य स्तरीय जूनियर तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बल्लभगढ़ की रहने वाली खिलाड़ी गीता लांबा ने 3 गोल्ड मेडल जीते, क्षेत्र का नाम रोशन किया। गीता लांबा के परिजनों में खुशी का माहौल है। गीता लांबा ने अंडर 14 में 2 गोल्ड जीते हैं, वहीं अंडर 17 में भी गोल्ड पर किया कब्जा। छत्तीसगढ़ में होने वाली नेशनल तलवारबाजी में हिस्सा लेने के लिए गीता लांबा पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले नासिक और औरंगाबाद में नेशनल खेलते हुए 1 गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। गुरुग्राम में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 85% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम में शहरी इलाके में पहली डोज 117%, दूसरी डोज 50% पूरी हुई है। गुरुग्राम में अभी तक 27 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम के आधार पर अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीन गुरुग्राम में लगाई जा चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,410 नए मामले सामने आए हैं। 39,000 रिकवरी हुई है और 340 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,440 नए केस सामने आए। एक दिन में 27 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अभी करीब 49,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 99 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 377 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। एक दिन में 34 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 351। कोरोना को हराने के लिए सोनीपत में 15 सितंबर तक मेगा वैक्सीनेशन किया जाएगा, जहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का बड़ा टारगेट। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 25 सितंबर तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसी के तहत सोनीपत के बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रोटरी क्लब मिड टाउन के साथ मिलकर दिव्यांगों का वैक्सीनेशन करवाया। करीब 26,000 दिव्यांगों की लिस्ट जारी की गई है। वैक्सीनेशन कैंप के मुख्य अतिथि के तौर पर नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन पहुंचे। दिव्यांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है। इसमें से ज्यादातर लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है। दूसरी डोज लेने वाले दिव्यांग काफी संख्या में है। ग्रामीण स्तर पर आशा वर्कर्स, पंचायत के सहयोग से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। भिवानी में 3 दिन का वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव शहर की कई संस्थाएं करेगी। एनएचएम के डॉक्टर रणदीप पुनिया की अपील पर संस्थाएं सक्रिय हुई। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में IMA ग्रीन सोसाइटी समेत अन्य संस्थाएं आगे आई है। डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है।
भिवानी में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का 25 सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन का बड़ा टारगेट रखा गया। युवक के खेत में ले जाकर उसे उल्टा टांग कर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला गन्नौर के अगवानपुर गांव का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर युवक के दोनों हाथ पैर रस्सी से पीछे की ओर बांधने के बाद उसके कपड़े उतारकर कुछ युवक बेल्ट और डंडों से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। इस वजह से मारपीट करने वाले युवक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरपंच, ठेकेदार और पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया। भ्रष्टाचार मामले को लेकर लगभग 4 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्राम सचिव खुद अपने मुंह से सारे गुनाहों को कबूल करते हुए नजर आए। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 5 मंजिल इमारत ढहने की घटना सामने आई है। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। इस दौरान फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद। हादसे के दौरान कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं। इमारत ढहने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में सड़कें हुई बेहाल। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गड्ढों की वजह से रोड बड़े हादसे हो सकते हैं। गुरुग्राम प्रशासन के सभी दावे फेल। गुरुग्राम में अधिकारी लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। बल्लभगढ़ में सफाई के नाम पर ऊंचा गांव बाईपास रोड पर नाले के ऊपर बनी पुलिया तोड़ी गई थी, जो अब करीब 3 महीने से हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस रोड से 20 से 25 गांव के लोग आए दिन अपने वाहनों के साथ निकलते थे, लेकिन प्रशासन ने सफाई के नाम पर इस पुलिया को तोड़ दिया। 3 महीने बीत जाने के बाद भी सफाई तो नहीं हुई। गंदगी के ढेर वहां पर लगे पड़े हैं और लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर लूट पाट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रात के अंधेरे में गाड़ियों को रुकवाकर गन पॉइंट पर करते थे लूटपाट। इस बार बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को बनाया निशाना। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम के फारूक नगर की घटना। कैथल में सोमवार को लघु सचिवालय में लोगों ने शराब के ठेके बंद करवाने के लिए प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि शराब ठेके को बंद करवाने के लिए पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शराब ठेका बंद करवाने को लेकर महिलाओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि ठेके के नजदीक बच्चों के स्कूल भी है और ठेका कॉलेज के बीच में है। उनका कहना है कि शाम के समय चिकन बेचने वालों की रेहड़ियां लग जाती हैं और लोग बाहर खड़े होकर शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। फरीदाबाद में सोहाना बल्लभगढ़ मार्ग पर 20 वर्षीय मृतक दीपांशु के परिजनों और इलाकों के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर रोड जाम किया। मृतक की मां का आरोप है कि दीपांशु 5 तारीख को घर से स्कूटी लेकर निकला था, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने उनके साथ चौकी में बदतमीजी की और उससे अगले दिन दीपांशु का शव अर्धजली हालत में मिला। परिजनों ने बताया कि 7 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने जिन लोगों पर उनको शक था उनके नाम भी दिए। पुलिस अधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। जाम लगाना किसी बात का हल नहीं हो सकता। ग्वालाचुका में ग्रामीणों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगा दिया। 10 गांव के लोगों ने सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से सड़क न बनने के कारण प्रदर्शन कर रहे। स्थानीय प्रशासन से लेकर सीएम तक को गुहार लगा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग के हर पथ ऐप पर सैकड़ों बार शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी, एसडीएम और नायब तहसीलदार और प्रशासन ने सभी रूटों को डाइवर्ट करवाया। गुरुग्राम में गत्ता फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया। घायल मजदूर को गुरुग्राम के ईएसआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के सामने युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए। गुरुग्राम पुलिस ने 25,000 के नामी चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी 3 दर्जन से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है। दिल्ली एनसीआर में कई बड़ी चोरियों को भी अंजाम दे चुका है। महम के फरमान गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिला है। युवक 7 सितंबर से लापता था। शव की पहचान धनपत के रूप में हुई है। युवक मानसिक कमजोर और एक पैर से अपाहिज था। इस मामले में पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक में नयाबाज गांव के बाईपास पर भालूट माइनर की टेल पर कंकर मिला है, जो कि 3 से 4 महीने पुराना बताया गया। कंकाल की सूचना को पुलिस को मिलते ही सांपला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और आगे की तफ्तीश में जुटी। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर कंकाल की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने सेक्टर 9 से घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। घर में जाते हुए लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बदमाश ने घर में घुसकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की और उन्हें मारने की भी कोशिश की। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली। बीते 4 महीने से वेतन न मिलने से कर्मचारी परेशान। कर्मचारी ने कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी की। अब तक 300 कच्चे कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई। धान की फसल पक कर तैयार हो गई है। बारिश की वजह से फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। गोहाना में आशा वर्कर यूनियन की मुंडलाना ब्लॉक की जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। राज्य सरकार ने नाराज आशा वर्कर्स ने पूरे देश में 24 सितंबर को हड़ताल करने का निर्णय लिया। करनाल में निजी अस्पताल के कर्मचारी के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने से हड़कंप मच गया। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे मिले 25 वर्षीय सौरभ की कपड़ा और मोबाइल। घटनास्थल पर सर्जिकल ब्लड और खून के धब्बे मिलने से हड़कंप मचा है। युवक के परिजनों ने सौरभ के सहकर्मी पर लगाए आरोप। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा गांव मोहब्बताबाद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। गांव के मंदिर में एक झरना है, जिसका स्वरूप बरसाती दिनों में दोबारा लौट आया। झरना को देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। इस मंदिर का भी इतिहास महाभारत काल और श्रवण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पुजारी और ग्रामीण ने बताया कि ये मंदिर हजारों साल से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। यूपीए सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके थे।